हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर से होंगे और मैं हूं और आप देख रहे हैं ग्राफिक ट्रिक्स। आज जो मैं आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं कि दो सेम डॉक्यूमेंट पर काम कैसे करते हैं। आपको बार बार जूम इन आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली काम कर सकेंगे। दूसरा, टेक्स्ट को कट आउट कैसे करते हैं और तीसरा, क्लोन स्टैम्प टूल को मुख्तलिफ डिग्रीज पर कैसे यूज करते हैं। ये बहुत ही आसान ट्रिक्स हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। फाइल में जाके फाइल ओपन करते हैं। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ करके कैसे सेम दो डॉक्यूमेंट्स में कैसे काम करते हैं। डेस्कटॉप पे मेरे पास फाइल पड़ी है, मैं ओपन करता हूँ इसको। अब यहाँ से जाएंगे विंडो में जाके रेंज में जाके न्यू विंडो फाइल अनटाइटल। ये देखिए दो सेम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। अब इन पे कैसे वर्किंग करनी है, आप दोबारा विंडो में जाके रेंज में जाके टाइल करेंगे तो ये देखिए दो जो है सेम डॉक्यूमेंट्स की जो विंडो यहाँ ओपन हो चुकी है। इसको यहाँ से जूम इन आउट करके इसको ये देखिए, आपको जितना चाहिए कि आप जितना हिस्सा देखना चाहते हैं उसको पहले वो उस अनुसार कर लें। तो यहाँ से देखिए ये दूसरी डॉक्यूमेंट है, दूसरी डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे सेम यहाँ पे दिखाई देगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ये यहाँ पे स्टैम्प टूल लिया, स्टैम्प टूल लेने के बाद यहाँ पे Alt+ किया, Alt+ क्लिक करने के बाद ये देखिए ये जो काम मैं इधर कर रहा हूँ वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। आपको बार बार जो है जूम इन आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से इस डॉक्यूमेंट्स को जूम कर लेंगे, जूम आउट कर लें। आपको अच्छे तरीके से काम करने के लिए ये बेहतरीन तरीका है। यहाँ से देखिए स्टैम्प टूल लिया दोबारा, यहाँ से ये देखिए यहाँ जो बनाई जाएंगे वहाँ से यहाँ से हम इसको रिमूव कर रहे हैं तो ये देखिए और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर ये जो एरिया है इसमें देखें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली होता जा रहा है और आपको बार बार बड़ा छोटा करके देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप बड़ा करके कर रहे हैं, आपको एरिया पता चल रहा है कि ये जो एरिया है कितना मैंने इसको स्टैम्प टूल से मूव किया या इसको लगाया। तो अब ये आसान हो गया। अब मैं एक दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ से जाएंगे विंडोज में, जो दूसरा है कि इसको कितने डिग्री पर यूज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे क्लोन स्क्योर, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से इसकी डिग्रीज चेंज हो सकती हैं। आप ये देखिए यहाँ से आप 30 डिग्री पे करेंगे और इसके साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से भी 50 करते हैं और यहाँ से भी इसको 50 किया। ये देखिए अब मैं यहाँ पे जो भी काम करूँगा वो साइज छोटा होकर 30 डिग्री पे इसको मूव करके यहाँ पे आपको नजर आएगा। ये देखिए इसको मूव आउट करके ये देखिए ये चीज़ है। अब हम इसको करेंगे यहाँ से Alt और क्लिक किया, यहाँ से इसको क्लिक करने के बाद यहाँ आएंगे। यहाँ आके ये देखिए तो यहाँ पे वो डिग्री जो 30 डिग्री पे ये देखिए काम कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 30 डिग्री पे मूव कर गया। ऐसे ही आप दूसरी भी चीज़ें हैं जो भी आप तो चीज़ें हैं या बैकग्राउंड वगैरह हैं उनको ऐसे करके आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 50 डिग्री -50 डिग्री करेंगे और ये देखिए आप अब ये इसको क्रॉस कर दिया। ये देखिए यहाँ पे वो सारी मूवमेंट जो हम कर रहे हैं, जो वर्किंग हो रही है वो यहाँ पे देखिए बिल्कुल आपको क्लियरली नजर आ रही है। यहाँ पे हालांकि हमने जूम इन आउट किया है लेकिन वहाँ पे वर्किंग बिल्कुल सेम
साफ दिखाई देंगे। आप वो भी करना चाहते हैं इजीली साफ तरीके से कर सकते हैं। ये तो एग्जांपल्स होती हैं, इसमें हम आपको करके दिखाते हैं। तो मैं वीडियो इसलिए थोड़ी स्लो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अगर स्पीड में जैसे दूसरी वीडियो देखते हैं स्पीड में समझ ना आए तो उस चीज़ का बार बार रिवाइंड करके देखने का क्या फायदा। तो इसलिए मैं ऐसी वीडियो आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे ये देखें, तो बस इस पे काम करते जाएं तो यहाँ पे आपकी जो ओरिजिनल दूसरी वाली है सेम ओरिजिनल होगी, ये दूसरी कॉपी नहीं होगी, ये सेम ओरिजिनल जो होगी यहीं पे होगी। इस पे जो काम कर रहे हैं यहाँ पे दिखाई देगा कि ये काम हो रहा है इस पे। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं कि जो टेक्स्ट को कट आउट कैसे करते हैं। यहाँ से न्यू में जाते हैं, ओके किया, ये हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट जनरेट हो चुकी है। यहाँ से इसमें ग्रेडियंट में कलर कर लेते हैं, यहाँ से मल्टीपल कलर कर लेते हैं, ये ले लिया। अब हम इसमें जो टेक्स्ट का इसको कट आउट कैसे करेंगे ये देखिए। यहाँ से पेन लेते हैं, उसको यहाँ पे ड्रा करते हैं, ड्रा करके एंटर किया, करने के बाद ये यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं कट आउट। ये चीज यहाँ से टेक्स्ट का साइज छोटा कर देते हैं। मूव टूल के साथ इसको ये हमारा जो नीचे वाला है इसको सेलेक्ट करते हैं, शेप में कंट्रोल डी किया, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसको इसमें से कट आउट कैसे करना है, ये बहुत ही आसान तरीका है इसको कट आउट करने का। एंटर किया, ये यहाँ पे टेक्स्ट पे गए, टेक्स्ट पे जाके कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना, ये देखिए। अब इसको हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद यहाँ पे ये जो हमारी शेप है इसके ऊपर हाइड प्रेस करके पास ले लेंगे, ये देखिए ये टेक्स्ट कट आउट हो चुके हैं वहाँ से, ये देखिए। अब इसको यहाँ पे भी रखेंगे, ये इजीली बहुत आसानी से कट आउट हो चुकी है। आप इसको डिफरेंट कलर भी ऑफर कर सकते हैं। यहाँ कलर करने के बाद इसको कट आउट करेंगे, देखिए इजीली नीचे जो कलर थे वो नजर आ रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने के। जैसे मैं आपको तरीके सिखाता हूँ लेकिन आसानी से और आहिस्ता आहिस्ता इसलिए सिखाता हूँ कि आप इसको समझ सकें और आपके लिए काम करने में आसानी हो, ना कि तेज़ी से मैं काम करूँ और आपसे काम भी ना हो और समझ भी ना आए। ये मैं आसानी से आपको सिखाया कि कैसे इसको कट आउट करना है। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।